मगध राज का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। मगध की राजधानी कहाँ थी? ग्रीवर्ज यानी राजगृह। जरासंध किसका पुत्र था? बृहद्रथ का। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 544 ईसा पूर्व। और किस ग्रंथ के अनुसार बैठा? बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। कहता है वह प्रथम भारतीय राजा कौन थे जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया? बिंबिसार। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर किस राज्य को मगध में मिला लिया? अंग राज्य को। बिंबिसार ने किसका निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया? राजगृह का। बिंबिसार ने मगध पर करीब कितने वर्षों तक शासन किया? 52 वर्षों तक। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा? राजवैद्य जीवक को। अवंती के राजा प्रघोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उस समय किसने जीवक को उसकी सेवा के लिए भेजा? बिंबिसार। किसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया? बिंबिसार। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से शादी की, उसका क्या नाम था? महाकौशला। बिंबिसार ने वैशाली के चेटक की पुत्री से शादी की, उसका क्या नाम था? चेल्लना। बिंबिसार ने मद्र देश की राजकुमारी से शादी की, उसका क्या नाम था? क्षेमा। बिंबिसार की हत्या किसने किया? उसका पुत्र अजातशत्रु ने। अजातशत्रु कब मगध की गद्दी पर बैठा? 493 ईसा पूर्व। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक। अजातशत्रु प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया? 32 वर्ष तक। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम क्या था? वर्षकार। किसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की? उसके सुयोग्य मंत्री वर्षकार की सहायता से। 461 ईसा पूर्व में किसने अपने पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा? उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और वह किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन थे? उदयन का पुत्र नागदशक। नागदशक को उसके आमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर किस वंश की स्थापना की? शिशुनाग की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी
पाटलिपुत्रा से हटाकर कहाँ स्थापित किया? वैशाली। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन थे? कालाशोक। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। धनानंद किसके समकालीन था? सिकंदर का। धनानंद को युद्ध में किसने पराजित कर दिया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य ने।